हेलो भाई, क्या हाल है आप सबके। भाई ही क्यों कहता हूँ यार, हेलो दोस्तों, ठीक है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं उसमें यार। सिर्फ फीमेल और मेल ही नहीं, और भी हो सकते हैं। मैं तो सारे जेंडर को सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है अपना सीन। सारी सबकी इज्जत करनी चाहिए। तो भाई, आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 50। पावर निकालनी है एक्स की। एन है, जो है पावर है, ठीक है। कैलकुलेट एक्स रेज टू द पावर एन। ओके। तो कहने का मतलब क्या है, एक्स जो है वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, मतलब डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, फुल वैल्यू भी हो सकती है। और एन जो है, एन सिर्फ इंटीजर ही होगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, एन माइनस भी हो सकता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, एन माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। पावर तो आप जानते ही हो ना। जो पावर तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। आपको टेंशन मतलब, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं मिलेगा वीडियोस के अंदर। मतलब जो भी लीड कोड से रिलेटेड होंगी, कोई फालतू की बकवास नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्ट 5 से 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ मिलेगा भाई। कोई लॉन्ग वीडियो नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगा। लोग करते हैं भाई, घंटों घंटों तक समझाते हैं। अगर समझना है ना, तो भाई सीधे चले जाना। अगर बहुत ज्यादा अच्छे से समझना, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है वीडियो से, तो चले जाना भाई A to Z डीएसए सीरीज है ड्राइवर की, उस पर देख लेना जाके। उसने भाई 350 400 वीडियो डाल रखी है, बहुत सारे डीएसए कोर्स पढ़े हैं। मुझे उससे मतलब नहीं भाई, इतना लंबा चौड़ा वीडियो देखोगे ना, इससे बढ़िया खुद सॉल्व करने बैठ जाओगे ना, तब जल्दी कर लोगे। उन वीडियो में जितना समय लगता है ना, 1 1 घंटे की, 1 1.5 घंटे की, इतने में तो तुम खुद सॉल्व कर दोगे यार, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, तब कोई भी एक बुक ले लो भाई, बुक से ज़्यादा कहीं समझ में नहीं आएगा। कहने की बात है, इससे बढ़िया ना खुद पढ़ के जो करोगे वो ज़्यादा बेटर है। इन वीडियोस के चक्कर में पढ़ोगे भाई, लीड कोड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए भाई खुद करना सीखो। तो कहने का मतलब क्या है, हम हमारे पास एक फंक्शन होता है, जोर, मतलब फंक्शन नहीं, एक ऑपरेटर होता है, जोर ऑपरेटर, ठीक है। तो जोर का हम यूज करके कर सकते हैं, जैसे जो एक्स, जोर एन, उसका हम कर सकते हैं यूज, ठीक। तो उसमें हमें आंसर मिल जाएगा। और अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव पे क्या है, 1/x की पावर, एक्स रेज टू द पावर मॉड एन। मॉड अगर लगा दोगे ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन वो 1/, में है, तो एक पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस हिसाब से हम रिजल्ट रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें पावर, पावर जो दी है हमें वो एन दी है, तो हम पावर ले लेते हैं एन, एन, देन रिजल्ट भी ले लेते हैं एक। रिजल्ट 1.0, वो नहीं, जीरो है भाई, फिर समझ वो है। इफ पावर लेस देन जीरो, देन एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। नीचे कर दिया, और पावर जो है माइनस में आ जाएगी, माइनस पावर, माइनस में पावर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि जो भी पावर माइनस में है, अगर पावर माइनस में दी हुई है, तो हमें यहाँ तो हमें डायरेक्ट देखना है ना, हमें तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी पहले, ठीक। उस इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 4 इन रेंज पावर, रिजल्ट रिजल्ट में इंटू कर देंगे एक्स को, ठीक है। रिजल्ट इंटू एक्स, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू एक्स, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट, पहले ऐसा होता था जैसे रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू एक्स लिखते हैं, लेकिन अब जो पाइथन की 3.8 के ऊपर जो वर्जन आ रहा है, उनके अंदर डायरेक्ट आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और इस तरह से ही अब अलाउ है, खाली मूली इतना लंबा कोड करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न रिजल्ट, देखते हैं भाई, काम होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर इसमें काम नहीं हुआ, तो हमारे पास एक और काम हो जाएगा, मुझे लग रहा है। हम फिर एक ऑप्टिमाइज वर्जन इसका देखेंगे। हाँ, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड हो गया, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट केसेस तो 307 ही है, मतलब इतने नहीं, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा टेस्ट केस होगा जिससे बहुत ज्यादा इस पर पावर दी होगी, ठीक है। जैसे 332 हो सकती है, 34 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है मोड लगाएंगे। वो हम फिर, अब उसमें क्या करेंगे, इवन और ऑड को अलग अलग कर लेंगे। उसमें हमारा टाइम कम लगेगा, ठीक है, मेमोरी भी कम लगेगी। तो उसमें भी हम करके देख सकते हैं।
सबसे पहले मैं ही था, फिर उसका आना हुआ। ये तो यही रहने दो ना, यहाँ से हटा देते हैं भाई। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही पावर वाला सीन है कि अगर पावर माइनस है तो वो तो हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। इफ पावर इज लेस देन इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 अपॉन x, देन पावर इक्वल टू माइनस, अबे यार माइनस पावर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ऊपर की पावर, ठीक है। अब हम एक लूप चलाएंगे, वाइल पावर ग्रेटर देन 0, देन ये ऑड के लिए, ठीक है। इफ पावर इज ऑड, देन इफ पावर डिवाइड बाई 2, देन 1 आंसर दे देना है, और रिजल्ट में रिजल्ट इनटू एक्स कर देना है, ठीक है। और स्क्वायर द, जो भी हमें जो इसका बेस है उसे स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो एक्स, सीधा सिंपल मैथ का सवाल है, और हमें बस उसमें क्या करना है, कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर देना है। अगर आप ऐसे एक्स एक्स स्क्वायर इंटू, मतलब कि एक्स स्क्वायर को एक्स बना दोगे, उसके बाद दोबारा से यहाँ चलोगे, तो बस वही आंसर दोबारा आ जाएगा, जैसे आप मैथ में करते हो ना, जैसे किसी की पावर निकालोगे। तो जैसे जैसे 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 अगर मैं लगाऊंगा, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 4। अब मैं 2 इंटू 2 को, मतलब 2 की पावर 8 है, तो ऐसे ही 2 इंटू 2 को मैं एक बार कर लूंगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब मैं 4 इंटू 2 करूंगा, जिससे कि हमारी 4 पावर एक साथ मैच हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 16। तो 2 इंटू 2 की पावर 4 को डायरेक्ट मैंने 4 की पावर 2 कर दिया, तो इससे 16 हो जाएगा, और ऐसे ही 16 की पावर 2 कर दूंगा, तो डायरेक्ट भाई आंसर निकल के आ जाएगा उसका, ठीक। इस तरह से हम कर सकते हैं। पावर इक्वल टू 2 से ड्रेस्टिकली घटा दिया, और रिटर्न रिजल्ट। आई थिंक इट शुड वर्क। सिंपल मैथ के सवाल है भाई, ये मैथ को इम्प्लीमेंट करना है कोड के अंदर, और कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब आपको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि वैसे तो लॉजिक, ऐसी बात नहीं लॉजिक समझ नहीं आता बंदों को, लॉजिक समझ आ जाता है, दिक्कत आ जाती है कोड में लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए तुम्हें कोडिंग करनी पड़ेगी लगातार, ठीक है। तो वो करते रहो, बस आराम से काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो बाय।